नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी मेंस के पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। यहाँ के मेंस में और प्री में दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, यहाँ के प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं धार्मिक आंदोलन। सबसे पहले है भक्ति आंदोलन। प्राचीन काल से ही हिंदुओं को विश्वास था कि मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। पहला है कर्म, दूसरा है ज्ञान और तीसरा है भक्ति। ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम और श्रद्धा की भावना को भक्ति कहते हैं। इसमें बताया गया है कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में निवास करता है, इसीलिए इसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस प्राप्ति के लिए सभी मानसिक विकारों से मुक्त होना चाहिए। भक्ति में गुरु को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, लेकिन गुरु मोक्ष नहीं दिला सकता। मोक्ष के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए और ईश्वर की कृपा के लिए प्रपत्ति मार्ग का अनुसरण किया जाए। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर के प्रति समर्पण। भक्ति आंदोलन के कारण। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन और उसकी लोकप्रियता का प्राथमिक कारण हिंदू धर्म और समाज की अधोगति थी। इसके अतिरिक्त भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना और इस्लाम के आगमन की प्रेरणा का कार्य किया। इस्लाम धर्म की एकेश्वरवाद, भाईचारा, समानता जैसे विचारधारा निम्न वर्ग के हिंदुओं को आकर्षित किया, जिससे वह इस्लाम धर्म को स्वीकार करने लगे। ऐसी स्थिति में हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार की आवश्यकता थी। भक्ति आंदोलन के संतों के उपदेशों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सकारात्मक उपदेश, दूसरा है नकारात्मक उपदेश। सकारात्मक उपदेश ये है, इसमें एक ईश्वर पर विश्वास और उसकी आराधना पर बल दिया, गुरु सेवा पर बल दिया गया, भाईचारे और समानता पर बल दिया गया। नकारात्मक उपदेश है, इसमें मूर्ति पूजा, पुरोहित, यज्ञ और अन्य वाद्य आडंबर का विरोध, छुआछूत का विरोध किया गया। भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत हैं, दक्षिण भारत के संत हैं। सबसे पहले है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो हैं, यह भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे, जिनका जन्म 1017 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ और 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। प्रारंभ में शंकराचार्य के मत के अनुयायी बने, ये जो रामानुजाचार्य हैं, और यादव प्रकाश के शिष्य हुए, लेकिन इनके संतुष्ट नहीं हुए। बाद में गोष्ठीपूर्ण के शिष्य बने और यही इनके वास्तविक गुरु बने। गोष्ठीपूर्ण ने इन्हें गुरु मंत्र दिया और इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की और भगवान विष्णु की भक्ति पर बल दिया। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रचार प्रसार किया। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा है। उस टीके का नाम है श्री भाष्य। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है हमारी निम्बार्काचार्य। यह रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इनका जन्म कर्नाटक के वेल्लारी में हुआ था। इन्होंने फनक संप्रदाय की स्थापना की और विष्णु की आराधना पर बल दिया। नेक्स्ट है हमारे माधवाचार्य। ये 13वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण संत थे। इन्होंने विष्णु की आराधना पर बल दिया और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ और दक्षिण भारत के उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था और इनका कर्म क्षेत्र काफ़ी था। प्रयाग जो अभी का प्रयागराज है, बीच में इसका नाम इलाहाबाद हो गया था। इन्होंने वैरागी संप्रदाय की स्थापना की और राम की आराधना पर बल दिया। रामानंद की बात हो रही है यहाँ पर। वैरागी संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने पुरोहितवाद को चुनौती दी। इनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। इन्होंने सभी धर्मों, सभी जाति, स्त्री पुरुष का भेदभाव किए बिना अपना शिष्य बनाया। यानी कि इन्होंने सभी को अपना शिष्य बनाया। उसमें शिष्य बनाने में कोई भी भेदभाव नहीं किया, न जात का किया, न लिंग का किया, न धर्म का किया। रामानंद के अनुसार जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी कि रामानंद ने कहा है कि जात पात कोई न पूछे, हरि को जो भजता है वो हरि का हो जाता है। रामानंद भक्ति आंदोलन के पहले संत थे जिन्होंने स्त्रियों के मोक्ष के द्वार खोल दिए। कबीरदास रामानंद के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध शिष्य थे। इन्होंने शेख तकी नामक सूफी संत से शिक्षा ग्रहण की। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम धर्मों के समाजों की कुरीतियों का विरोध किया और वेद, पुराण तथा कुरान की निंदा की। ये ऐसे इन्हीं निंदा में इनका एक कहावत भी है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़।
एक समाज सुधारक भी थे। इन्होंने बाल विवाह एवं सती प्रथा का विरोध किया। कबीर की रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। नेक्स्ट है हमारे संत रैदास। संत रैदास परम सत्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। इन्होंने अंतर्मन की पवित्रता पर बल दिया। रैदास के अनुसार मन चंगा तो कठौती में गंगा। नेक्स्ट है हमारे गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पश्चिमी पंजाब के तलवंडी में खत्री परिवार में हुआ। यह गृहस्थ जीवन व्यतीत किए। ये दौलत खां के यहाँ नौकरी भी किए और काली बेन नदी पंजाब के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको ज्ञान प्राप्त के बाद इनके वाक्य थे, ना कोई हिंदू है और ना कोई मुस्लिम है, ईश्वर एक आधिपत्य है। कबीर की भांति इन्होंने सभी बाह्य आडंबरों का विरोध किया। यानी कि जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किए थे और महावीर स्वामी फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किए थे, उसी तरीके से ये गुरु नानक जो है ये काली बेन नाम की नदी थी पंजाब में, वहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए थे। ये बाबर के समकालीन थे और बाबर के सैयदपुर के युद्ध को अपनी आँखों से देखा था। गुरु नानक ने नानक पंथ की स्थापना किया, जो आगे चलकर सिख संप्रदाय में परिवर्तित हो गया। इनके उपदेश सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किए। नेक्स्ट है हमारा वल्लभाचार्य। ये तेलंगाना के ब्राह्मण थे जो बनारस आकर बस गए। यहीं वाराणसी में स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर वृंदावन चले गए। यानी कि इनको वल्लभाचार्य का जो जन्म था, इनका जन्म तेलंगाना में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और जो ब्राह्मण परिवार था वो बनारस से जाके वहाँ पे बस गया था और यहीं पर वाराणसी में स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर वृंदावन चले गए वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। यानी कि इन्होंने पुष्टि मार्ग का निर्माण किया। ये भी गृहस्थ जीवन व्यतीत किए, जो कभी संन्यास नहीं लिए और जीवन के अंतिम दिनों में 52 वर्ष की आयु में बनारस में जल समाधि ले ली। ये जो वल्लभाचार्य हैं, इन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया था, गृहस्थ जीवन ही व्यतीत कर रहे थे और जब ये 52 वर्ष के थे, जब भी बनारस में इन्होंने जल समाधि ले ली थी। विट्ठल दास ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे, जो अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें जैतपुर और गोकुलपुर की जागीर प्रदान की। यानी कि विट्ठल दास को, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें जैतपुर और गोकुल की जागीर दी थी। इन्होंने कृष्ण भक्ति के 8 संतों को मिलाकर अष्टछाप के कवि की स्थापना की। विट्ठल नाथ के प्रसिद्ध शिष्य रसखान थे। नेक्स्ट है हमारे सूरदास। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनकी भक्ति को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, जो सखा भाव की भक्ति है। सूरदास ने सूर सागर नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है हमारा चैतन्य। ये पश्चिम बंगाल के ब्राह्मण थे। इनकी प्रार्थना विधि को संकीर्तन कहा जाता है। ये विष्णु के आंशिक अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीराबाई। मीराबाई भक्ति आंदोलन की महिला संतों में से सबसे प्रसिद्ध संत थी। यह मेड़ता के राजा राणा रतन सिंह की पुत्री थी। इनका विवाह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र भोज के साथ हुआ। जल्दी ही भोज की मृत्यु हो जाने से यह विधवा हो गई। मीराबाई के गुरु रैदास थे। जीवन के अंतिम वर्षों में यह द्वारिका आ गई और यहीं इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट है हमारे तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। इनका जन्म राजापुर बांदा में है, जो यहाँ पे हुआ था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इन्होंने राम को विष्णु के अवतार के रूप में चित्रण किया और सीता सहित राम की उपासना पर बल दिया। इन्होंने बताया कि भक्ति में निर्गुण ब्रह्म की भी सगुण हो जाती है। इनकी महान रचना रामचरितमानस है और अवधी भाषा में रचित है और अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद भी मिलता है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य में महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक ज्ञानेश्वर थे। ज्ञानेश्वर नेक्स्ट है हमारा ज्ञानेश्वर। इन्होंने वाद्य आडंबरों का विरोध किया। इन्होंने विष्णु का 11वां ये जो ज्ञानेश्वर हैं, इनको विष्णु का 11वां अवतार माना जाता है। ये वारकरी संप्रदाय से भी संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारे संत नामदेव। ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े संत थे। इनके उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित हुए। ये भी वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारे एकनाथ। ये कृष्ण के परम भक्त थे। इन्होंने भागवत पुराण के 11वें स्कंद को
नाथ भागवत नाम से संकलित किया, जिसे मराठी भाषा में लिखा। नेक्स्ट है तुकाराम। ये महाराष्ट्र के कबीर कहे जाते हैं। इनके संकलन को अभंग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा रामदास। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ये धरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। रामदास जो हैं, इनका संप्रदाय जो था वो धरकरी संप्रदाय था। अब निर्गुण संत कौन कौन से हैं? 3 हैं। पहला है कबीर, दूसरा है गुरु नानक, तीसरे हैं रैदास। कृष्ण भक्ति शाखा के संत जो हैं वह 6 हैं। वो है वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और रफ्तान। राम भक्ति शाखा के संत 3 हैं। पहला है तुलसीदास, दूसरा है अग्रदास, तीसरा है नाभदास। सिख धर्म के जो गुरु हैं, सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक। ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। दूसरे हैं गुरु अंगद, ये गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक हैं। तीसरे हैं गुरु अमरदास, इन्होंने अनुशासन पर बल दिया। चौथे हैं गुरु रामदास, मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्राप्त भूमि पर अमृतसर नामक नगर इन्होंने गुरु रामदास ने बसाया था। पाँचवें हैं गुरु अर्जुन देव, इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया और जहांगीर द्वारा इन्हें मृत्युदंड दी गई। यानी कि जो अमृतसर नामक नगर बसाया गया था, ये गुरु रामदास द्वारा बसाया गया था और उसके लिए अकबर ने इनको भूमि प्रदान की थी, दान में दिया था। और जो गुरु अर्जुन ग्रंथ हैं, इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया था और इन्होंने आदि ग्रंथ का भी संकलन किया था। छठे हैं हमारे गुरु हरगोविंद, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को लड़ाकू बनाया। सातवें हैं गुरु हर राय, ये अपने पुत्र राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेजा था इन्होंने। आठवें हैं गुरु हरकिशन, और चेचक के कारण इनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी। नौवें हैं हमारे गुरु तेग बहादुर, और इनको इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया। 10वें हैं गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। औरंगजेब के जीवन पर्यंत संघर्ष किया, यानी कि औरंगजेब से इन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया और नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई। इन्होंने गुरु पद समाप्त कर दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। अब हम जानेंगे सूफी आंदोलन या सूफीवाद के बारे में। सूफीवाद का शुद्ध शब्द तसव्वुफ अर्थात परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द सूफ से हुई, जिसका अर्थ है ऊन। अर्थात वह मुस्लिम संत जो सांसारिकता से अलग होकर निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे और ऊनी कपड़ा पहनते थे, वह सूफी कहलाते थे। सूफीवाद का उदय इस्लाम के उदय के साथ माना जाता है। प्रारंभिक सूफी संत इस्लामी कानूनों को अनिवार्य मानते थे। बाद में यह 2 भागों में बट गया। पहला है बाफरा, दूसरा है बेफरा। अब ये क्या है जान लेते हैं। वह सूफी जो इस्लामी रीति रिवाजों एवं परंपराओं का पालन करना अनिवार्य समझते थे, वह बाफरा कहलाए, और वह सूफी संत जो इस्लामी परंपराओं या कानूनों का पालन करना अनिवार्य नहीं समझते थे, वह बेफरा कहलाए। सूफीवाद में प्रेम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और यह प्रेम ईश्वरीय प्रेम है। इसको इश्क़ हकीकी कहा गया है। यानी कि सूफीवाद में जो ईश्वरीय प्रेम है, इसको इश्क़ हकीकी कहा गया है। भारत में प्रारंभिक सूफीवाद का इतिहास अस्पष्ट है, लेकिन भारत में सूफीवाद का वास्तविक संस्थापक या प्रचारक अबुल हसन हुजीब्ररी को माना जाता है, जिन्हें हजरत दातागंज भी कहा जाता है। ये महमूद गजनवी के समकालीन थे, जो गजनवी के समय पंजाब आए। अबुल फजल ने 14 सिलसिलों की चर्चा किए, लेकिन भारत में 4 सिलसिले ही लोकप्रिय हुए। ये 4 सिलसिलों में पहला है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला का संस्थापक ख्वाजा अबू इसहाक शामी चिश्ती थे। भारत में सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। भारत में ये जो चिश्ती सिलसिला है, इसके शिलालेख के संस्थापक यानी कि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात ये भारत आए और अजमेर में जाकर, यानी कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये तराइन के दूसरे युद्ध में यानी कि 1192 ईस्वी की बात हो रही है, भारत आए इसके बाद में, और अजमेर में जाकर अपनी खानकाह स्थापित किया और ये हिंदू समुदायों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने जीवन काल में दिल्ली में एक खानकाह की स्थापना किया। इनका संगीत से अत्यधिक लगाव था और
संगीत सुनते सुनते ही इनकी मृत्यु हो गई और दिल्ली में इन्हें दफना दिया गया। यानी कि जो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, इनको दिल्ली में ही दफनाया गया। शेख बख्तियार काकी के सबसे अच्छे शिष्य बाबा फरीद थे। इन्होंने अपनी खानकाह अजोधन पंजाब में स्थापित किया। बाबा फरीद हिंदुओं के काफ़ी करीब थे और सिखों को आदि ग्रंथ में इनका, यानी कि जो सिखों का आदि ग्रंथ है उनमें इनका बाबा फरीद का उल्लेख मिलता है। इनकी दरगाह पाक पाटन में बनाई गई। बाबा फरीद बलवन की पुत्री हुजैरा से विवाह किए थे। यानी कि जो बलवन शासक थे दिल्ली सल्तनत के, उनकी जो पुत्री थी हुजैरा, उनके बलवन का विवाह हुआ था। बाबा फरीद के सबसे योग्य शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, जो बचपन में ही सूफी संत कहलाए। और ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे, तो बाबा फरीद थे। तो बाबा फरीद का विवाह किससे हुआ था, तो बलवन की पुत्री हुजैरा के साथ हुआ था। औलिया दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, लेकिन किसी सुल्तान का संरक्षण नहीं प्राप्त किया। इन्होंने चिश्ती सिलसिले को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचार किया, इसीलिए इन्होंने महबूब ए इलाही या सुल्तान उल औलिया कहा गया। ये योग साधना में अत्यंत विश्वास करते थे। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे, जिसने सीकरी में अपनी खानकाह स्थापित की। यानी कि जो सलीम शेख चिश्ती हैं, अकबर के समय के हैं और इन्होंने सीकरी में ही अपनी खानकाह स्थापित किया। और ये इस सिलसिले के अंतिम सूफी संत थे। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को सलीम जैसा पुत्र हुआ। नेक्स्ट है हमारा दूसरा है सुहरावर्दी सिलसिला। इस सिलसिले के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। भारत में इनके संस्थापक श्री शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। बहाउद्दीन जकारिया भारत में आने के बाद मुल्तान में अपनी खानकाह स्थापित की। इन्होंने समकालीन राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। ये इल्तुतमिश के राजकीय संरक्षण को प्राप्त किए थे, बहाउद्दीन जकारिया जो थे। बहाउद्दीन जकारिया के बाद इनके पुत्र शेख सदरुद्दीन इस सिलसिले के प्रमुख संत हुए। इन्होंने उत्तराधिकार में प्राप्त सारी संपत्ति को दान कर दिया। इन्होंने बलवन के पुत्र मोहम्मद की पत्नी से विवाह किया था। यानी कि जो बलवन का पुत्र था मोहम्मद, उनकी पत्नी से विवाह किया था बहाउद्दीन जकारिया ने। नहीं, बहाउद्दीन जकारिया के जो पुत्र शेख फरुद्दीन थे, इन्होंने बलवन के पुत्र महमूद की पत्नी से विवाह किया था। शेख फदरुद्दीन के पुत्र इनके पुत्र शेख रुकनुद्दीन अब्बुल फत सबसे बड़े सूफी संत हुए। यानी कि शेख फदरुद्दीन के बाद इनके पुत्र शेख रुकनुद्दीन अब्बुल फत सबसे बड़े सूफी संत हुए। इनके समय सुहरावर्दी सिलसिले का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। इनका सुल्तानों एवं अमीरों से घनिष्ठ संबंध था। इन्होंने कहा कि लालच, क्रोध, अहंकार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को जानवर बना देते हैं। ये बात किसने बोला था? ये बात बोला था रुकनुद्दीन अब्दुल फत ने। यह सिलसिला चिश्ती सिलसिले की भांति अखिल भारतीय सिलसिला नहीं बन सका। इसके लिए इनकी नीतियाँ जिम्मेदार थीं। इस सिलसिले के संतों ने शासक वर्ग एवं कुलीन वर्गों के संबंध बनाए और उन्हीं लोगों को अपने खानकाह में आने की अनुमति दी। तीसरा है हमारा कादरी सिलसिला। इस सिलसिले का संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे और भारत में इसके संस्थापक शेख मोहम्मद जिलानी थे। शेख मोहम्मद जिलानी 1481 ईस्वी में भारत आए और उच्च में अपनी खानकाह स्थापित किए। इस सिलसिले में संत शासकीय सेवा को अच्छा मानते थे और संगीत को प्रश्रय नहीं दिया। इस सिलसिले के संत हरे रंग की पगड़ी बांधते थे और गुलाब का फूल लगाते थे, जो शांति का प्रतीक था। इस सिलसिले का सबसे बड़ा केंद्र पंजाब के मुल्तान में था। चौथा है हमारा नक्शबंदी सिलसिला। इस सिलसिले का संस्थापक शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी थे और भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। ख्वाजा बाकी बिल्लाह 1597 ईस्वी में अकबर के समय काबुल से दिल्ली आए और यहीं अपनी खानकाह स्थापित किए। ये सूफियों में काफ़ी कट्टर थे, जो अकबर की उदार नीतियों का प्रतिकार करने दिल्ली आए। ख्वाजा बाकी बिल्लाह के बाद शेख फारूक अहमद फरहिंदी इस सिलसिले के संत हुए। ये भी बहुत कट्टर संत थे। इन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का भरपूर प्रचार प्रसार किया, इसीलिए इन्हें मुजादिया या मुजादिद यानी कि पुनर्जागरण करने वाला की उपाधि दी गई। इन्होंने अपने आप को कयूम घोषित किया। इन्होंने कयूम का अर्थ जो इंसान उल कामिल से ऊपर है, यानी कि जो इंसान उल कामिल से ऊपर बताया है। इन्होंने यानी कहा कि कयूम वो है जो इंसान उल कामिल से ऊपर है।
अल्लाह ने कयूम का पद मुझे दिया है, जो मेरे बाद मेरे 3 उत्तराधिकारी को ये पद और देगा। दूसरे कयूम शेख मोहम्मद मासूम थे। औरंगजेब इन्हीं का शिष्य था और इन्हीं के प्रभाव में आकर कट्टरवादी शासक बना। और ये भी पूछ सकते हैं, प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है, औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो औरंगजेब के जो गुरु थे वो थे शेख मोहम्मद मासूम, ये दूसरे कयूम थे। भारत में सर्वाधिक कट्टर सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला था। इस सिलसिले में शरीयत के पालन पर पूर्णतः बल दिया जाता था। इस सिलसिले में शिया और हिंदू के समान विरोधी थे। ये धर्म परिवर्तन में शक्ति के प्रयोग को अच्छा मानते थे और संगीत विरोधी भी थे। ये सरकारी सेवा को अच्छा मानते थे। अब सूफियों के प्रमुख सिलसिले एवं उनके संस्थापक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है हमारा चिश्ती सिलसिला। इसके संस्थापक ख्वाजा अबू इसहाक फामी चिश्ती थे और भारत में इसके संस्थापक चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। नेक्स्ट है हमारा सुहरावर्दी सिलसिला। इसके संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे और भारत में इसके संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया थे। तीसरा है हमारा कादरी सिलसिला। इसके संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे और भारत में इसके संस्थापक शेख मोहम्मद जिलानी थे। चौथा है नक्शबंदी सिलसिला। इसके संस्थापक शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी थे और भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। प्रमुख सिलसिला और उसके संतों के बारे में जानेंगे। ये सबसे पहले चिश्ती सिलसिला है। इसके संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बहाउद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी और शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट हमारा जो है सुहरावर्दी सिलसिला है। इसके संत हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख सदरुद्दीन और शेख रुकनुद्दीन अबुल फत। नेक्स्ट है हमारा जो चौथा सिलसिला है कादरी सिलसिला। इसके संत हैं शेख मोहम्मद जिलानी, शेख अमीर मोहम्मद उर्फ मियाँ मीर और तीसरे हैं शेख मुल्ला फ़ाही बख्शी। जो चौथा सिलसिला है हमारा नक्शबंदी सिलसिला। इसके संत हैं, प्रमुख संत हैं ख्वाजा बाकी बिल्लाह, शेख फारूक अहमद फरहिंदी, शेख मोहम्मद मासूम, शेख हुज्जतुल्ला और शेख अब्दुल अली जुबैर, शेख शाही वली उल्ला और ख्वाजा मीर दर्द। तो दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे और इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लास कॉल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,